अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं, आप 50 या 100 से इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियोज़ हैं। इस वीडियो को दोबारा देखना है और जहाँ जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं उनको सॉल्व करना है खुद से। मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि उस टॉपिक से आ सकते हैं, और एक ही क्वेश्चन में आपको दिखा भी दूंगा कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आपको ये सॉल्व करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम आयुष भोज, अ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट एट IIT रुड़की। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर जेईई मेंस 2025। अगर आप अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, 220 230 से ऊपर ले जाना चाहते हैं, या फिर अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं, आप 50 या 100 से इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियोज़ हैं। अभी आज की पहली वीडियो है, इसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के वो टॉपिक्स और क्वेश्चंस। इसके बाद 2 वीडियोज़ और आएंगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो इस वीडियो में होने क्या वाला है, इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताऊंगा जो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जिनके आने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पूरी वीडियो देखनी है। जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए आपको उसका ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद जो जो टॉपिक्स और जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनको आपको खुद जाकर रिवाइज करना है अपने नोट से। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैंने शॉर्ट नोट्स डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको दिए होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं मैथ्स के शॉर्ट नोट्स, और वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। अगर आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है और जहाँ जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं उनको सॉल्व करना है खुद से। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए और आपको से उसके बाद क्या करना है, कमेंट सेक्शन में सारे के सारे आंसर्स लिखने हैं। अगर आपने ये सब कर लिया तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा मैथ्स में। आज की वीडियो में मैथ्स का बात कर रहा हूँ, आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात होगी। मैथ्स में आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है आराम से 30-40 से, अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि उस टॉपिक से आ सकते हैं, और एक ही क्वेश्चन में आपको दिखा भी दूंगा कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आपको ये सॉल्व करना है। और क्वेश्चंस मैंने लिए हैं मार्क्स ऐप से। अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो आप मार्क्स ऐप में जाके सोल्यूशन भी देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं मैथ्स के बारे में। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन आया था इस बार, जेईई एडवांस 2024 में आया था। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने इतना बेसिक क्वेश्चन कर लिया तो आप पेपर में भी कर लोगे, मेंस में भी। तो बेस थ्योरम का ये सवाल आता है। नेक्स्ट चीज़ जो प्रोबेबिलिटी में है वो रैंडम वेरिएबल है। इसमें 2 चीज़ें पूछते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और वेरिएंस। तो इसका भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आप कर लेंगे तो आपका रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट भी क्लियर हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी में यही 2 टॉपिक्स हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। अगला चैप्टर है वेक्टर्स एंड 3D। तो वेक्टर्स एंड 3D में एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3D में का, जो आता है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन अलोंग अ गिवन लाइन। सो आपको एक पॉइंट दिया होगा, एक लाइन दी होगी, और आपको पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना है अलोंग सम डिफरेंट लाइन। तो दूसरी लाइन दी होगी उसके अलोंग। तो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आपको इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशंस आप मार्क्स ऐप पे देख सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। बट मेरी रिकमेंडेशन ने आपको बताया कि पहले आप सारे के सारे क्वेश्चंस देख लो। उसके बाद जब वीडियो एंड हो जाए खुद से रिवाइज करो ये सारे टॉपिक्स, और उसके बाद आके यहाँ पे आंसर्स लिखो और अपने आंसर्स मैच कर लो आप। अगर आपको सोल्यूशन देखना है, ये PYQs हैं, आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे सोल्यूशन, लेकिन मैंने मार्क्स ऐप से उठाया, आप भी मार्क्स ऐप से देख सकते हो। नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आता है, 2 लाइन्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिकॉज 3D ज्योमेट्री में बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, तो अब पूछने लायक कुछ बचा नहीं है। सो आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट अलॉन्ग दिस लाइन, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। तो इसमें एक केस होता है पैरेलल वाला, एक होता है नॉट पैरेलल वाला। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें शायद क्वेश्चन दिखाने की ज़रूरत है नहीं, आप कर ही लोगे। अगला है वेक्टर इक्वेशंस। तो वेक्टर इक्वेशंस का बहुत सवाल आ रहे हैं आजकल जेईई मेंस में। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है। दोनों साइड आपको ए से डॉट करना है, बी से डॉट करना है, और आंसर आपको निकालना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको इस टाइप के। नेक्स्ट बात करते हैं कम्बाइनेटोरिक्स की, यानी कि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस की। और इसमें एक टॉपिक आता है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़। तो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप बाकी के भी कर ही लोगे, और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है वो है रैंक ऑफ अ वर्ड। आपको एक वर्ड दिया होगा, उसकी आपको रैंक बतानी है। अगर उसके जो लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया जाए। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा नागपुर वाला। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया, वैसे इजी क्वेश्चन आता है ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको कुछ कुछ केसेस दिए होते हैं, आंसर कुछ कुछ केसेस का है, आपको पहले पूरे आंसर निकालने पड़ेंगे और फिर कुछ कुछ केसेस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा,
आप अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन सही है। चौथा टाइप का क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेटोरिक्स में वो है डी अरेंजमेंट काफ़ी आसान है, एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो आपको पता होना चाहिए बस, बाकी डी अरेंजमेंट हो जाएगा आपसे। अगले चैप्टर की बात करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान सवाल आते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप कर लोगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान सवाल। अगला है एरिया अंडर द कर्व, इसका भी बहुत आसान सवाल आता है, दो कर्व्स के बीच के एरिया पूछ लेंगे या फिर एक कर्व और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच के एरिया पूछ लेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन आता है, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगला है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में काफ़ी मुश्किल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन कुछ कुछ आसान भी होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपको नोट्स भी दे दूँगा। नोट्स मैंने सारे चैप्टर्स के दिए ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है कोई फॉर्मूला याद करने में, तो आप मेरे नोट्स को रेफ़र कर सकते हो। और कुछ इंटीग्रल्स होते हैं, वो उनको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है इंटीग्रेशन में, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद बात करते हैं अगला चैप्टर जो कि है एलजेब्रा। एलजेब्रा का जो टॉपिक है उससे ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पहला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन सम बाइनोमियल सीरीज, तो आपको एक बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन करनी पड़ेगी और उसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n बताना होगा। तो आपकी स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसमें आपको दो कोफिशिएंट्स का सम चाहिए, मतलब 2 टर्म्स के कोफिशिएंट का सम चाहिए। तो आप अगर इसको कर लोगे तो बाकी के भी कर लोगे। अगला टाइप का क्वेश्चन है वो है न्यूटन्स फार्मूला से रिलेटेड। तो न्यूटन्स फार्मूला काफ़ी इजी चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है। अगर आपका न्यूटन फार्मूला का क्वेश्चन आपके सेट में आ गया तो आप बहुत लकी हो, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगला है टेलीस्कोपिंग सीरीज। तो सीक्वेंसिंग सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AP GP से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर ही लोगे, क्योंकि वो ईजी होता है। बट उसके अलावा टेलीस्कोपिंग सीरीज से आता है जिसमें आपको टर्म्स को लिखना पड़ता है, एंड उसके बाद टर्म्स कट रहे होते हैं एक दूसरे से, आगे आगे पीछे वाले टर्म्स कट रहे होते हैं। तो आपकी स्क्रीन में ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिया तो आप सारे कर लोगे, उतना भी डिफिकल्ट नहीं आता है। अगर डिफिकल्ट आया, देखो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ने में कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर आसान है तो वो छूट जाए तो वो गलत है, बिकॉज अगर डिफिकल्ट छूटेगा परसेंटाइल में उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आसान छूटने पे पड़ेगा। अगली बात करते हैं, अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ है कि वैल्यूज़ ऑफ cos 36 एंड sin 18, cos 36 डिग्री और sin 18 डिग्री की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जब मैंने अप्रैल में पेपर दिया था तब भी उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और मैं एक दिन पहले इसको अच्छे से पढ़ के गया था, तो मेरा सही हो गया वो। उसके अलावा सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज़, कोसाइन सीरीज़ और साइन सीरीज़ का सम होता है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है ITF, यूज़ ऑफ बेसिक आइडेंटिटीज़। ITF में आपको बेसिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं, जैसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। और इसमें एक और चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री ITF में एक सीक्वेंसिंग सीरीज़ का सवाल टाइप का कह सकते हैं, जिसमें आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में लाना पड़ता है, और फिर उसके बाद एक दूसरे से आइटम्स कट जाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में दिए होंगे, वहाँ से आप ये सारे के सारे फॉर्मूलाज देख सकते हो। cos 36 sin 18 की वैल्यूज उसमें लिखी हुई है, साइन और कोसाइन सीरीज़ का समेशन कैसे करते हैं वो भी लिखा हुआ है, ITF की बेसिक आइडेंटिटीज भी, ये सब लिखा हुआ है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में जाते हो और डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स काफ़ी स्कोरिंग है। एक क्वेश्चन आता है क्रेमर्स रूल का। क्रेमर्स रूल ऑलमोस्ट सारे सेट्स में आता है, तो ये बहुत आसान सवाल आता है इससे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, काफ़ी आसान आते हैं। डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट काफ़ी लोगों को नहीं आता है सॉल्व करना, तो प्लीज़ आप डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो देखें, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं पे लिखा होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में लिखा होगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे आपको पता होगा, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर एक कांस्टेंट नंबर है तो जब वो डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो उसकी पावर n हो जाएगी, जहाँ पे n जो है वो मैट्रिक्स का वो है, n/n मैट्रिक्स होती है ना, मैट्रिक्स का साइज़ है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर है एक्चुअली। तो यहाँ पे आप इन टाइप के क्वेश्चंस को, आप ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी मैंने शॉर्ट नोट्स पे लिखी हुई है, तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए ताकि आपका सवाल सही हो। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट या बड़े चैप्टर्स की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोनिक सेक्शंस। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोनिक सेक्शन से काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आते हैं, बट ईजी क्वेश्चन आता है, बिलीव मी। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड एक्सेंट्रिसिटी, सो ईजी क्वेश्चन आता है। देखो हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स लोग सोचते हैं कि यार हार्ड है काफ़ी, बट
मेंस में काफ़ी इजी क्वेश्चंस आने लग गए हैं आजकल। आपसे बस वो ए बी और एक्सेंट्रिसिटी में रिलेशन पूछेंगे या फिर फोकस के कोऑर्डिनेट्स पूछ लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। आपको बस बेसिक आपको आना चाहिए कि हाइपरबोला का फिगर कैसा होता है, हाइपरबोला में कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती है और एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, और इजी प्रॉब्लम्स ऑन सर्कल आती हैं। तो इन सब के नोट्स, सर्कल और कोनिक सेक्शन के नोट्स भी मैंने दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में बहुत आसान क्वेश्चन आता है, 10th क्लास में जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाते हैं मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले, वो उससे भी आप कर लोगे। और एक एक्स्ट्रा चीज़ है वेरिएंस। वेरिएंस का आसान सा फॉर्मूला होता है, वेरिएंस आप कर लोगे। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन होता है। और इसके अलावा अब बात करते हैं लास्ट चीज़ की, जो कि है डिफरेंशियल कैलकुलस। सो डिफरेंशियल कैलकुलस में पहली चीज़ लिमिट्स। लिमिट्स में आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड लिमिट्स मैंने शॉर्ट नोट्स में दी हुई हैं। अगली चीज़ एक्सपेंशंस पता होनी चाहिए, साइन एक्स की एक्सपेंशन, tan x की एक्सपेंशन, e की पावर x की एक्सपेंशन, ln 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है जनरलाइज्ड 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म। 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म जब भी लिमिट्स में आती है आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज सब यहीं पे बता दूंगा तो पढ़ाने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बट ये नोट्स में दिया हुआ है कि कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आपके टीचर्स के नोट्स में भी होगा। और एक और चीज़ है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डबल डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जब आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे होगे, कि ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस d2y/dx स्क्वायर और अपॉन में dy/dx का होल क्यूब। ये आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे काफ़ी सवाल आते हैं और हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट सवाल आता है। तो नोट्स में दिया हुआ है, इसके ऊपर सवाल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसके ऊपर सवाल आप बहुत सारे करिए, बिकॉज यार इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट चीज़, ईजी क्वेश्चन ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड अदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कुछ बचा है नहीं, अब टेंजेंट्स नॉर्मल्स हटा दिया सिलेबस से, आई थिंक अप्रॉक्सीमेशन भी हटा दिया है। तो आपसे क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा मैक्सिमम मिनिमा में। मैक्सिमम मिनिमा आपको निकालना आना चाहिए, सारे के सारे पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा कर सकता है, वो सब वगैरह। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो सब इजी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था सारे के सारे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, आपको स्क्रीन में मैंने क्वेश्चन भी दिए हैं, अगर आपने कर लिया तो आपका स्कोर आराम से 30-40 मैथ्स में इंप्रूव होगा। और ओवरऑल अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस देखोगे आगे वाली, तो आपका 100 से ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है, 250 के ऊपर आपका स्कोर आ सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते हैं और ये आपके सेट में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब मैं बात करूँगा 2 टाइप के इंटीग्रल्स की, जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। तो अब बात करते हैं वो इंटीग्रल्स जो कि स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, जो कि पेपर में आ सकते हैं। देखो, अगर आप ये वाला सेक्शन नहीं भी देखते हो तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस वाले सेक्शन को छोड़ सकते हो। बट कुछ कुछ इंटीग्रल्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला इंटीग्रल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें dx अपॉन x माइनस ए की पावर m और x माइनस बी की पावर n है। और इसमें अगर m प्लस n 2 है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। नीचे डिनोमीटर में दिया हुआ है x माइनस 1 की पावर 4/5 और x प्लस 3 की पावर 6/5। तो इन दोनों का सम देखो आप, 4/5 और 6/5 का 2 होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, अगर डिनोमीटर में जो फैक्टर्स हैं उनकी पावर का सम 2 है, तो आप एक काम करो, स्क्वायर बनाने का ट्राई करो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे ये इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं x माइनस 1 की पावर 6/5 एक्स्ट्रा ले लूँगा एक, और 4/5 तो है ही, ताकि इसकी पावर 2 बन जाए। और इसमें अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा मुझे, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने x माइनस 1 की पावर 6/5 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में। तो अब आप देखोगे यार x माइनस 1 का यहाँ पे नीचे स्क्वायर बन गया है। तो अगर आप अब इस पूरी चीज़ को t ले लेते हो, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 की पावर 6/5 को अगर आपने t ले लिया, यहाँ से आप dt जब निकालोगे, यहाँ पे आप वो वाला रूल लगाओगे, क्वेश्चन रूल आपको पता होगा। जब क्वेश्चन रूल लगाओगे तो एक्चुअली आप इसको t मत लो, आप 6/5 की पावर इसको मत लो t, आप इतने को t ले लो, पावर को t मत लो। जब आप ये लोगे तो जब आप क्वेश्चन रूल लगाओगे तो नीचे x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा नीचे क्वेश्चन रूल से, और ऊपर x कट जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर माइनस समथिंग समथिंग होता है, ऊपर नेगेटिव साइन होता है, तो ऊपर x कट जाएगा। तो इससे आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरे टाइप का इंटीग्रल जो है वो ये है, ये इंटीग्रल आ सकता है क्वेश्चन में, काफ़ी फेमस इंटीग्रल है। इस टाइप के इंटीग्रल में आपको करना क्या है, x को 1/t से रिप्लेस करना है। जैसे ही आपने x को 1/t से रिप्लेस किया, यहाँ पे आपका
जो इंटीग्रल है वो माइनस इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप करोगे तो आपको दिख जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में इन जीरो से इन्फिनिटी आपको लिमिट दी हो और ln x टाइप की चीज़ें दी हो, तो आप ये वाला ट्राई करके ज़रूर देखें कि x को 1/t रख के आप देख लें, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर खैर i = 0 आता है, बट सारे क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि i 0 आए। तो आप एक बार अगर एस टाइप का क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी और ln x दिया हुआ है, तो आप x को 1/t से रिप्लेस करके देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन में वर्क करेगा, बट मोस्टली में कर जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटीग्रल्स होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है आपको कोचिंग में टीचर्स ने बताया होगा। काफ़ी अच्छे से बताते हैं टीचर्स। नहीं भी बताया है अगर, तो आप मेरे शॉर्ट नोट्स में देख सकते हैं। इंटीग्रल वाले चैप्टर में अगर आप मेरे शॉर्ट नोट्स देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस आएंगी, उनको भी अगर आप देख लोगे तो आपका 22 जनवरी से पहले बहुत सारा सिलेबस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।